एक दूसरा गुरु की एक विशेषता है क्या कि गुरु अपने ज्ञान को आपके जीवन में उतार देता है। सच्चा जो गुरु होगा वो क्या कहेगा? जो आडंबर वाले गुरु होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि तुम्हारी समझ से बाहर है, तुम्हारी समझ से परे है। पर पूज्य गुरुदेव की विशेषता कि गुरुदेव ने ज्ञान को जीवन में उतार दिया। यही थाना गद्दी में एक जो उधर बाजार के उस तरफ जो है एक स्थान है, मुझे बहुत नाम तो नहीं याद आ रहा है, वहां एक बिटिया थी जिसका नाम था निर्मला। उनका विवाह हुआ एक मिलिट्री के आदमी से। अब वो लखनऊ में रहती हैं, उनके पति का देहांत हो गया है। वो निर्मला पांडे जी हैं। तो मैं जब नागपुर में रहता था तो वो हम लोग उनको बुआ कहते थे। लखनऊ में भी जब पढ़ने गया तो बुआ के ही संबंध से अभी अगली कथा 24 तारीख से लखनऊ में उन्हीं के यहाँ है, प्रज्ञा पुराण और गायत्री यज्ञ। अब आपको मैं बताऊं कि उनका जीवन, उनके मन में इतनी इच्छा थी कि वो यज्ञ करावे। आप कभी मिलना, जो लोग परिचित होंगे वो जानते होंगे, उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि वो यज्ञ करावे, पर उनको संस्कृत पढ़ने नहीं आता था, बिल्कुल नहीं पढ़ पाती थी। गुरुजी के पास गई, गुरुजी से कहने लगी, गुरुदेव मैं यज्ञ कराना चाहती हूँ पर मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता। गुरुदेव ने कहा, बेटा एक काम कर, तुम यज्ञ कराओ। गायत्री मंत्र आता है? बोली हाँ। बोले हर मंत्र की जगह तुम गायत्री मंत्र पढ़ना और गायत्री मंत्र पढ़ के हर काम करा देना, पूरा यज्ञ। अब वो बताते हुए रोने लगती है कि मैंने 2-3 यज्ञ ऐसे कराए गायत्री मंत्र पढ़ पढ़ करके, हर मंत्र की जगह गायत्री मंत्र पढ़ के यज्ञ कराया। और आज स्थिति ये है कि वो बड़े बड़े मंचों पर गायत्री यज्ञ का संचालन कर रही है। ये कैसे संभव है? गुरु अपने ज्ञान को अपने शिष्य के भीतर जबरदस्ती उड़ेल देता है, जबरदस्ती उसे ज्ञानवान बना देता है। एक तीसरी बात, गुरुदेव सच्चा जो गुरु होगा वो अपने शिष्य के पाप को अपने तप का अंश देकर के नष्ट कर देता है, शिष्य के प्रारब्ध को बदल देता है, शिष्य के भाग्य को बदल देता है। गुरु की एक विशेषता। और अब की बार मैं किसी दूसरे या तीसरे का उदाहरण नहीं दूंगा, अब की बार आपको मैं अपना उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार से गुरुदेव अपने तप का अंश देकर के जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। यही आपके यहाँ पीछे जो चक्के हैं ना, कुटीर पीजी कॉलेज, हमने बीएससी वहीं से किया। उसके बाद लखनऊ गए और लखनऊ जाकर के हमारा कैंपस सिलेक्शन हुआ, मुंबई में हम नौकरी करने लगे। नियॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी में हमारी जॉब लगी, बड़ा अच्छा पैकेज मिला। सवेरे ऑफिस जा रहे थे, 2015 की घटना, 12 मई की 8 बजे ट्रेन से पैर फिसलने के कारण गिरे और दोनों पैर कट गया। कटने के पश्चात साथियों जैसे तैसे जिंदगी बची। अब वो बड़ी लंबी कहानी कि कैसे फिर गए हॉस्पिटल, बड़ा उसमें कर्मठ करना पड़ा, तब जाकर के जान बची। वहां पहुंचे, बस आप इतना समझ लो कि एक्सीडेंट 8 बजे हुआ और हम एडमिट हुए दोपहर के 1:30 बजे, और हमारे ब्लड में केवल 1 यूनिट ब्लड बचा था हमारे शरीर में। 48 यूनिट ब्लड बॉटल से चढ़ाने पड़े थे। अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि गुरु की कृपा शिष्य के जीवन को बदलती कैसे है। अच्छा, अब वो एक्सीडेंट ना होता तब जरा सोचो, ना होता तो हम बढ़िया नौकरी कर रहे होते, मुंबई में ही रहते, बढ़िया शादी हो जाती, अच्छा फ्लैट मिल जाता, और फिर नौकर चाकर होते, और फिर वही भौतिकवादी जिंदगी, इधर भागना उधर भागना, पैसे उड़ाना, यही क्रम रहता। हमारे जितने भी साथ के कुलीग्स हैं वो ऐसे ही हैं, सब अपने जीवन को ऐसे चला रहे हैं, कोई अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है। सब हमको देखकर कहते हैं भैया तुम्हारा ही आनंद है, मस्त में माँ बाप के साथ घर पे रहते हो, भगवान का काम करने का अवसर मिला। हमने कहा हाँ यार, लेकिन ये आसानी से नहीं मिला, इसके लिए पैर कटवाने पड़ते हैं। वो हंसी में फिर बात को, यार आप तो फिर हर बात को ऐसे ले लेते हो। देखो बात ये है कि हम लोग 14-15 दिन केवल हॉस्पिटल में रहे। 14-15 दिन के बाद वहां से हम लोगों ने फ्लाइट ली, बाबतपुर आए,
और हमारा स्वागत करने के लिए मौत से लड़कर आए थे। तो एक बड़ा ये प्रवाह था कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। अपने को लगा ही नहीं कुछ बड़ी दुर्घटना हो गई। हमारा जब ये मैं गिरा था तो उस समय एक ही पैर कटा था, दूसरा पैर इतना डैमेज हुआ कि डॉक्टर ने उसको काट दिया। जब हमारे अगले दिन आईसीयू में पिताजी आए तो मैंने होश में आने के बाद उनको आश्वस्त किया कि आप चिंता मत करिए, एक पैर है हमारा, हम अच्छे से जिंदगी जी लेंगे, आपको टेंशन मत लीजिएगा। और मम्मी को भी बोलिए समझ करके रहें। तो उन्होंने कहा कि बेटे एक नहीं दोनों पैर कट गया है। तो हमने कहा कि बहुत भाग दौड़ हो गई, अब थोड़ी देर आराम करने को मिलेगा। और ये सुन करके आसपास में जो नर्स खड़ी थी उनकी भी आंख में आंसू आ गए। बोले अजीब लड़का है। ऐसा इसलिए ना क्योंकि जिस बेड पे मैं भर्ती हुआ था उसी बेड पर ठीक 2 दिन पहले एक आदमी को पता चला कि उसके पैर कट गए, और ये सुन करके वो मर गया। उसको आश्चर्य हुआ कि एक मर गया और एक कह रहा है कि हम कुछ दिन अभी आराम करेंगे। अब ये कौन बोल रहा है? ये हम बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भीतर बैठने वाली गुरुदेव की चेतना बोल रही है। क्योंकि जिसके दोनों पैर कट जाएं और उसके सामने ये खबर आवे कि भैया एक नहीं दोनों कटा है, और वो मुस्कुरा करके ये कहे कि कोई चिंता की बात नहीं, अभी कुछ दिन आराम करेंगे, ये कौन कहला रहा है? ये गुरु कहलाता है। जो समर्थ गुरु होगा वो शिष्य के भीतर से ही बोल पड़ता है। वो लोगों को आश्चर्य होता है। हम लोग लौट करके घर आए। अब धक्का कब लगा? धक्का साथियों तब लगा जब हमारे रिश्तेदार आए और उन रिश्तेदारों ने एक बहुत बड़ी बात कह दी जो मेरे दिल पे लग गई। बात ये कह दी कि तुम तो अपने गुरु की बड़ी पूजा करते थे, बहुत गायत्री जपते थे, बड़े कार्यक्रम कराते थे, तो तुम्हारे गुरु तुम्हें बचा नहीं पाए। अब ये बात जब हमने सुनी, बाद में इस पर चिंतन किया, तो दुख के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बस मन में एक ही बात आई कि कोई प्रारब्ध हमारा था, कोई कुसंस्कार हमारा था, किसी कुकर्म के नाते ये दंड मिला, पर आज अपमानित हमारे गुरुदेव को होना पड़ रहा है। ये सोच करके बार बार गला रूंध जाता था। बार बार गुरुदेव से क्षमा मांगते थे कि गुरुदेव आज मेरे नाते, मेरे किसी अपराध के नाते आपको उलाहना सुनना पड़ रहा है। उस दिन से संकल्प लिया कि अब मैं जिंदगी को ऐसे जी करके दिखाऊंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गुरु ने बचाया नहीं, उन लोगों का वक्तव्य बदल जाएगा। और साथियों आज परिणाम आपके सामने है। आज दुनिया ये कहती है बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे गुरु की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। सोच करके देखो, गुरु अपने तप का अंश दे करके अपने शिष्य के भाग्य को बदल देता है। वरना दोनों पैर गंवाने के बाद फिर जिंदगी कैसी होती है आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हमने झेला है। किस तरीके से एक एक दिन बीता है, कैसे पैरों पर खड़ा होना सीखा है। ये जब हमारे पैर में लगा तो इसको लगाते ही सारे टांके टूट गए, ब्लड निकलने लगता था। दिन में कोई चलने नहीं देता था, जब चलते खड़े होकर तब गिर जाते। रात में जब सब सो जाते तब मैं सबके सोने पर उठ करके चलने का अभ्यास करता। बार बार गिरता, बार बार चोट लगती, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। क्यों नहीं हारी? क्योंकि भीतर बैठा गुरु शक्ति दे रहा था। इसलिए गुरु की एक तीसरी विशेषता, अपने तप का अंश देकर के शिष्य के भाग्य को गुरु बदल देता है, शिष्य के जीवन को बदल देता है। ऐसा गुरु होना चाहिए, तब परिवर्तन होता है। और ऐसा गुरु आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे होश में व्यासपीठ पर बैठ करके, कि परम पूज्य गुरुदेव के जैसा गुरुदेव, गुरु सत्ता वर्तमान में आज इस धरती पर बिल्कुल कोई नहीं है। इसको आप लिख करके ले जाइए, किसी से भी तुलना कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे गुरु की एक विशेषता है, उन्होंने कहा कि यदि तुमसे कोई ये कहे कि तुम्हारे गुरु से ज्यादा ज्ञानी मेरा गुरु है तो बेटे मान लेना। कोई ये कहे कि तुम्हारे गुरु से ज्यादा तपस्वी मेरा गुरु है तो तुम ये भी मान लेना। तुम्हारे गुरु से ज्यादा महान मेरा गुरु है, ये मान लेना। लेकिन मेरे बच्चे, अगर कोई ये कहे कि तुम्हारे गुरु से ज्यादा प्रेम करने वाला मेरा गुरु है तो तुम ये कभी मत मानना, क्योंकि जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूं उतना प्रेम तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे नहीं करेंगे। ये गुरुदेव का वक्तव्य है। गुरुदेव ने कहा है, हमारी वसीयत विरासत में लिखा है कि इस हाड़ मांस के, इस चमड़े को हटा करके देखो, भीतर हाड़ मांस के बीच में एक उबलता हुआ सैलाब दिखाई पड़ेगा। और वो सैलाब क्या है? वो केवल और केवल प्रेम का तत्व है।
भीतर और कुछ भी नहीं है। हमने केवल प्रेम बांटा है और बदले में प्रेम पाया है। प्रेम के सिवा हमने कोई नाता। जीवन में ऐसा गुरु हो जो आपका उद्धार कर सके, बशर्ते आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। पंथ आपने तय कर लिया तो संत आपको अवश्य मिलेंगे, पूज्य गुरुदेव अवश्य मिलेंगे। कल सवेरे जब आप आइए बिना स्नान करके, और कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की तिथि में जब आप कल आकर के दीक्षा लेंगे तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है। अब गुरु जब आपको मिले तो फिर क्या मिलेगा? फिर आपको अगला सूत्र दूं। गुरु आपको मंत्र देता है। कौन सा मंत्र? बोले गायत्री मंत्र देता है। क्यों? और कोई मंत्र? हम तो शिव जी को चाहते हैं, हमें तो शिव जी का चाहिए। तो शिव जी का वो मंत्र नहीं है। राम कोई मंत्र है? राम तो भगवान का नाम है। कृष्ण तो भगवान का नाम है। ओम नमः शिवाय ये नाम है। नाम को प्रणाम करना। मंत्र की परिभाषा अलग है। नाम का प्रभाव अलग होता है और मंत्र का प्रभाव अलग होता है। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र उसे कहते हैं जो मन का मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन का उद्धार कर दे, जो मन का त्राण कर दे। नाम किसे कहते हैं? बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को मिटा दे वो भगवान का नाम है। लेकिन मन का त्राण करके और जीवन का उद्धार कर दे उसको मंत्र कहते हैं। ये आप उसको लिख करके जाइए। एक विशेष बात, जिन देवताओं के हम नाम को मंत्र समझते हैं उन देवताओं ने किसका जाप किया? कौन से मंत्र का? आप रामचरितमानस उठा के पढ़ लीजिएगा, स्पष्ट लिखा है कि भगवान राम भी संध्या वंदन ही करते थे और वो संध्या वंदन गायत्री जप के बिना संभव नहीं है। भगवान कृष्ण के 10वें स्कंद, भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय को आप पढ़िए, जिसमें भगवान के दाम्पत्य जीवन की चर्चा है। उसमें भी साफ साफ लिखा है कि भगवान कृष्ण सवेरे प्रातः उठ करके संध्या वंदन करते हैं। वो भी किसका जप करते हैं? गायत्री का ही जप करते हैं। क्यों गायत्री का जप करते हैं? बोले इसलिए गायत्री का जप करते हैं क्योंकि ग यानी प्राण, गय यानी प्राण और त्रि यानी त्राण। जो प्राणों का त्राण कर दे वो गायत्री है। और बिना प्राण के कोई प्राणी हो ही नहीं सकता। जितने प्राणी हैं सब इसलिए प्राणी हैं क्योंकि उनमें प्राण है। और प्राण का त्राण कौन कर रहा है? केवल और केवल गायत्री करती है। गायत्री मंत्र में ही वो शक्ति है। अभी आपने एक उद्बोधन सुना होगा चित्रकूट के निवासी परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी, जो बचपन से ही जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है पर विवेक बहुत तगड़ा, ज्ञान बहुत तगड़ा, उन्होंने एक उद्बोधन दिया अपनी कथा में कि 24 अक्षर का गायत्री मंत्र जपने वाला एक ही मंत्र में 24 अवतार को प्रणाम करने का पुण्य प्राप्त करता है। केवल राम जपोगे तो राम का ही पुण्य मिलेगा, पर गायत्री जप लिया तो सारे अवतार का पुण्य आपको मिल जाता है। ये 24 अक्षरों का कमाल है। कभी सोच करके देखिए 24 अक्षर क्यों है गायत्री मंत्र में? क्योंकि ये संसार 24 तत्वों से मिलकर के बना है। आपका ये शरीर 24 तत्वों से मिलकर के बना है और उन 24 तत्वों से बने हुए शरीर का उद्धार किसी एक तत्व के जपने से नहीं होता। 24 तत्व का जब जाप होगा तब उसका उद्धार होगा। हमारे भीतर क्या क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 10, 5 तन्मात्राएं 15, पंच तत्व 20 और 4 अंतःकरण चतुष्टय 24। ठीक है ना? कर्मेंद्रियां आप जानते, ज्ञानेंद्रियां आप जानते, पंच तत्व आप जानते ना, चित्त जल पावक गण समीरा। पंच तन्मात्राएं क्या? शब्द रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्राएं। अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्व है। तो 24 तत्व का उद्धार करने के लिए 24 अक्षर का गायत्री मंत्र चाहिए। इसलिए साथियों गायत्री मंत्र जपना चाहिए। अब गायत्री मंत्र के विषय में बड़े सारे भ्रांति धारणाएं हैं। पहला, महिलाओं को जपना नहीं चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। न जाने कहां ऐसा लिखा। महिलाओं को क्यों नहीं जपना चाहिए? बोले महिलाओं का विनाश हो जाता है। ये कितनी बेटियां आगे बैठी हैं, जपे जा रही हैं, आज तक तो विनाश हुआ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, गायत्री पुरुष है कि महिला है? बोलो जरा। अब महिला को महिला न जपे तो पुरुष जपेगा? वो तो माता है ना, और माता का स्नेह बेटियों पर अधिक होता है। फिर कहते हैं साहब महिलाएं अपवित्र होती हैं। महिलाएं यदि अपवित्र हैं तो फिर पुरुष कैसे पवित्र हुआ? क्योंकि सारे पुरुष तो महिलाओं के ही गर्भ से निकल करके आए।
तो फिर यदि महिलाएं अपवित्र तो पुरुष तो उससे भी ज्यादा अपवित्र। मलमूत्र के द्वार से हमारा जन्म होता है। अब ऐसा अपवित्र पुरुष यदि गायत्री जप सकता है तो फिर माताओं को जपने से कौन वंचित कर सकता है? यह संभव ही नहीं है और ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप गायत्री महाविज्ञान उठा करके पढ़ लेना, उसमें स्पष्ट लिखा है। अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, इन सब ने वेदों का अध्ययन किया है। ये सब यज्ञाचार्य की भूमिका में थी, ये सब गायत्री जपती थी। जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अभी हम मध्य प्रदेश में गए थे, वहां उन्होंने कहा कि महाराज जी हम एक मंत्र ले चुके हैं, तो क्या हम दोबारा ले सकते हैं? 2-2 मंत्र हो सकता है जीवन में? तो हमने उनसे कहा बच्चे कितने हैं? बोले 3। हम कहे जब 1 थे तो 2 और करने की क्या जरूरत थी? काहे किए भैया? बोले गाड़ी कितनी है? बोले 2। काहे 2 हो गई? गाड़ी 2 हो सकती है, बच्चे 2 हो सकते हैं, जमीन 4 ठो हो सकता है, कपड़ा 15 ठो हो सकता है, घर वाली बाहर वाली वो 2 ठो हो जाती है, मंत्र 2 ठो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो गजब का प्रश्न। बेचारे प्रणाम करके बैठ ही गए। मंत्र काहे नहीं हो सकता? बोले गुरु हमने एक बना लिया था, अब बना सकते हैं क्या? काहे नहीं बना सकते? भगवान राम के 3 गुरु थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य। भगवान कृष्ण के 3 गुरु थे, गर्ग, दुर्वासा, सांदीपनी। परम पूज्य गुरुदेव के 3 गुरु थे। कौन कौन? सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उसके बाद हिमालयवासी सर्वेश्वरानंद जी, उसके बाद फिर महात्मा गांधी, उनके भी 3 गुरु। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु। तो ये लोग इतना बनाए और हम लोग गुरु नहीं बना सकते? अरे एक तो नहीं, अगर एक गुरु के अनेकों शिष्य हो सकते हैं तो एक शिष्य के अनेकों गुरु भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, निस्संदेह हो सकते हैं। और भी दीक्षा से संबंधित, मंत्र से संबंधित कोई प्रश्न हो, बोले गायत्री मंत्र बिना जनेऊ के जपते नहीं है, बिना जनेऊ के काहे नहीं जपते हैं? अब आप हमसे एक बात बताओ, अभी ये चर्चा पिछली कथा में हुई थी, आजकल जमाना बदल गया है। ये सत्य है कि गायत्री मंत्र बिना यज्ञोपवीत के नहीं जपते। यज्ञोपवीत का अनुशासन स्वीकार करने पर ही गायत्री जपने का प्रावधान शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन पहले जपने तो आ जाए तब तो यज्ञोपवीत करावेंगे हैं? पहले क्या था? पहले ये था कि बिना सिंदूरदान के वो पत्नी नहीं बन सकती। लेकिन अब सिंदूरदान बाद में होता है। पहले एंगेजमेंट होगा, रिंग सेरेमनी होगी, फिर बातचीत शुरू होगी, फिर वो दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान लिए, वैसा ही व्यवहार करने लगे, वैसा ही रहन सहन हो गया। और सिंदूरदान कब हुआ? एकदम आखिरी में, कि अब कोई चारा नहीं है, अब इसको कर लेना चाहिए। नियम तो था भैया, बिना सिंदूरदान के नहीं पत्नी बनेगी, पर वो सब बन गई, सिंदूरदान बाद में हुआ। उसी प्रकार पहले जप करके अभ्यास करिए, पहले जपने तो आ जाए तब बात बनेगी, और उसके बाद फिर यज्ञोपवीत। फिर बोले एक माला में 108 मन का ही क्यों होता है? अब आप सोचो, हम लोग जप या तो दिन में करेंगे या तो रात में करेंगे, और पृथ्वी पर हमेशा अंतरिक्ष से शक्तियां बरसती हैं। दिन में सूर्य की शक्ति बरसती है और रात में किसकी बरसती है? चंद्रमा की शक्ति बरसती है। अब आप विचार करो, यहां से पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है? नेट पे सर्च कर लेना। उसके बाद सूर्य का डायमेंशन कितना है वो कर लेना, और फिर दूरी को डायमेंशन से बांट लीजिए, तो आपको लगभग 108 ही उत्तर आएगा। और यही काम आप चंद्रमा से करिए, यहां से चंद्रमा की दूरी उठाइए और फिर चंद्रमा का डायमेंशन, उसकी दूरी से उसका भाग दीजिए, आपको उत्तर क्या मिलेगा? 108। यानी इतनी ही दूरी है, इसलिए 108 बार जपने पर एक माला पूरी होती है। तब जाकर के हमें सूर्य और चंद्रमा की शक्ति मिलती है और हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। और अब हमारे दिमाग में जितना प्रश्न आ रहा है हम उसका उत्तर देते जा रहे हैं। अब आपके भी मन में यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना, बिना संकोच के, बिना किसी लाग लपेट के, अभी इसी वक्त। तो गायत्री आप जपें। अब तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। एक और बात मैं आपको बताऊं, गायत्री मंत्र केवल चेतना को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि जड़ तत्व को भी गायत्री मंत्र प्रभावित करता है। ये आप जान लीजिए। कोई जड़ तत्व भी रखा, ये टेबल भी रखा है ना, इस टेबल के सामने भी आप गायत्री मंत्र का जाप करें तो गायत्री मंत्र के प्रभाव से ये टेबल भी सिद्ध हो जाता है, इसके भी संस्कार जागृत हो जाते हैं, फिर इसमें भी चेतना आ जाती है। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं। गायत्री मंत्र की शक्ति से अपने आप को हर व्यक्ति आप्लावित कर सकता है, हर व्यक्ति उसको धारण कर सकता है, हर व्यक्ति। और जिनको ये लगे कि दीक्षा हम नहीं लेंगे, वो बिना दीक्षा के भी गायत्री मंत्र जपें, लेकिन उसका लाभ थोड़ा कम होगा।
दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र जपना मतलब कुछ दूसरी चीज हो जाती है। आपने पिस्तौल की गोली देखी है क्या? देखी किसी ने? बोलो, नहीं देखी? अरे टीवी में देखा होगा ना। अब वो गोली किसी को खींच के मारो तो मरेगा आदमी, लेकिन बंदूक में भर के मारो तब आप सीधे जेल में, क्योंकि तुरंत साफ हो जाएगा। तो गायत्री मंत्र गुरु को धारण करके जपना यानी बंदूक में भर के गोली मारने के बराबर है, और बिना गुरु के गायत्री मंत्र जपना यानी ऐसे खींच के मारना। तो बताओ किसमें ज्यादा ताकत मिल रही है? ताली मत बजाओ। इस कथा को सुनने के बाद, इस चर्चा को सुनने के बाद सवेरे दीक्षा न लिए तो भविष्य में दुनिया आपके ऊपर ताली बजाएगी और फिर आप जीवन भर पछताएंगे। इसलिए अपने मन में ठान लीजिए, ऐसा अवसर जीवन में कभी कभार आता है जब संत खुद आपके दरवाजे पर चल करके आए। आपको गांव छोड़कर कहीं जाना नहीं पड़ा, गुरुदेव खुद आए, प्रज्ञा पुराण खुद आया, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य खुद आया, और अब कल गायत्री मंत्र आपके जीवन में खुद चल करके आ रहा है। यदि आज भी आपने अपने दरवाजे को बंद कर दिया तो जीवन भर अंधकार में ही रहना पड़ेगा, कभी प्रकाश का मुख नहीं देख पाएंगे। इसलिए साथियों, अब आपको हम पद्धति बतावें कि गुरुजी से जुड़ना कैसे है, ठीक है ना। पहली बात, जो बुद्धिमान होते हैं वो उनकी क्या नीति होती है, और जो बेवकूफ होते हैं उनकी क्या नीति होती है। जो बेवकूफ होगा ना वो करेगा बाद में, कहेगा पहले, और जो बुद्धिमान होता है वो करता पहले है, कहता बाद में है। अब आप लोग क्या हैं आप समझ लीजिए। अब आप यहाँ से उठेंगे और उठ करके हुए रास्ता पकड़ेंगे घर दुआरे जाने के लिए, तो फिर आप अपने पड़ोसी को कहनिया, ए चाची काल दीक्षा लेबू तू? तो चाची का कहिए, ए बहनी तोहार चाचा ना है, हम कभो फिर और ले लेब जाए तो चाची, जब तू न लेबू तो हम न लेब। ये भैया अब चाची के का मतलब बा दीक्षा ले? तो पहले चाचियों सुन लो, बिना चाचा के भी ले सकती हैं आप लोग दीक्षा, और जितने चाचा हो और उनकी वो चली गई हो तो वो भी दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा सबकी अलग अलग होती है। इसलिए भैया जिनको दीक्षा लेनी है उनके लिए पहली शर्त कि वो किसी से कहेंगे नहीं तो आप घर जाएंगे और घर पहुंच करके कहें मम्मी मम्मी हमको दीक्षा लेनी है, तो मम्मी कहेंगे एक तमाचा मारेंगे, पढ़ने लिखने की उम्र और चलिए यही दीक्षा ले, बस खेल बिगड़ गया। ध्रुव ने 5 वर्ष की दीक्षा, 5 वर्ष की उम्र में दीक्षा लिया था, प्रहलाद ने गर्भ में दीक्षा लिया था, और आपकी उम्र इतनी बीत गई। यदि अब तक आपने गुरु का वर्ण नहीं किया तो फिर आपका जीवन कितने अंधकार में है, जरा सोच करके देखिए। तो अपने माँ बाप को भी मत बताना कि हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में माँ बाप ही सबसे बड़े बाधक होते हैं। वो प्रार्थना तो करेंगे कि हे भगवान हमारे ऊपर राम जी की कृपा हो, पर राम जी की तरह जब वन में बच्चे को जाना पड़ेगा तो हालत खराब हो जाती है। राम ऐसे नहीं बनते। राम बनने के लिए 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ता है, तब राम बनते हैं। ध्रुव बनने के लिए सौतेली माता के उलाहने को सहना पड़ता है, तब वो ध्रुव बनता है। प्रहलाद बनने के लिए पिता द्वारा प्रताड़ित होना पड़ता है, तब प्रहलाद बनने की शक्ति आती है। इसी प्रकार महापुरुष बनने के लिए जीवन में महान गुरु होना चाहिए। यदि गुरु नहीं है तो हमारे जीवन में महानता की संभावना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने मन से तय कर लीजिए, अपने आप से बात करिए। अब किसी पड़ोसी से मत कहिएगा। जब आपको वो दीक्षा लेते देखेंगे ना तो तुरंत आकर के बैठ जाएंगे, अरे वो तो लेत बा हो, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, हम चलो दीक्षा लेवे, अरे कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। ऐसे दुनिया वाले हैं, पहले आपको चलने नहीं देंगे और जब आप चलेंगे तो पीछा कर लेंगे। गलत कह रहे हैं, सही सही बताइए, झूठ मत बोलिए। सही कह रहे, ताली बजाइए एक बार। अरे गजब। अब देख लीजिए, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं तो आपको सवेरे आना है। अच्छा, अब एक समस्या मन में आ जाती है, महाराज बड़ी दिक्कत है। का हो, का दिक्कत हो गई भैया? पहली दिक्कत, अरे हम तो वो सब खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, क्या करें? अच्छा, दिक्कत तो है भाई। महाराज कभी कभी हम पी लेते हैं भैया। अब आपको एक बात बताएं, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप किसी को बताएंगे नहीं। सब लोग कान ऐसे कर लीजिए, किसी को नहीं, बहुत धीरे से बताएंगे। बोलिए भाई, वचन दीजिए, किसी से नहीं कहना है। नहीं ना, पक्की बात, झूठ मत बोलना। ध्यान से सुनो भैया, शांति बनाइए जरा। बात ये है, बहुत धीरे से कह रहे हैं, जो लोग खाते पीते हैं वो भी दीक्षा ले सकते हैं।
जान लीजिए, वो भी ले सकते हैं। पहले आपको शक्ति से जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप बुराइयां निकलती चली जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपके गुरु में शक्ति होगी और आपके संकल्प में शक्ति होगी, तो मैं आज की तिथि आप लिख करके जाइए। भविष्य में कभी किसी कार्यक्रम में लौट करके फिर इस धरती पर आना हुआ तो आप खुद कहेंगे कि आपने ऐसे गुरु से जोड़ दिया कि हमारा जीवन बदल गया, खाना पीना सब छोड़ने के लिए आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। ग्लास का पानी लीजिए और पानी को यदि ग्लास को खाली करना है तो क्या करना पड़ेगा, पानी को गिरा दीजिए, ग्लास खाली हो गया। अब वो ग्लास खाली है क्या? अभी ग्लास खाली नहीं है, क्योंकि अब उस ग्लास में हवा भर चुकी है। हवा को कैसे खाली करोगे? पलटने से खाली होगी। फिर से पानी भर दो, हवा खाली हो जाएगी। इसीलिए अपने जीवन में गुरु तत्व को भर दीजिए, उसके बाद जितनी बुराइयां, जितनी कुप्रवृत्तियां हैं, सब अपने आप भाग खड़ी होंगी और आपका जीवन बदलता चला जाएगा। इसलिए साथियों, जीवन में गुरु को धारण करिए। तो गुरु आता है तो कौन सा मंत्र देता है? बोले गायत्री मंत्र। अब एक आप और बात सुन लीजिए जो हमारे दिमाग में आ रहा है। पहला, भैया हम तो शंकर भगवान के पूजित है, गायत्री माता के हैं, हम तो बचपन से राम जी हनुमान जी के पीछे पड़ी थी, गायत्री माता हमसे ना हो पाए। अच्छा तो सुन लो, गायत्री माता मत पूजा करो। आप तो शिव जी प्यारे हैं, शिव जी को ही प्रेम करिए, शिव जी की पूजा करिए, राम जी की पूजा करिए, भगवान कृष्ण की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए। इन सब की जो माता है वो कौन है? गायत्री माता है। गायत्री माता को देव माता कहा गया, वेद माता कहा गया। सारे वेद गायत्री माता से निकले, सारे देव गायत्री माता से निकले और सारा विश्व गायत्री माता से निकला। अब आपके बच्चे को कोई प्रेम करे तो क्या माता प्रसन्न नहीं होगी? अब आप राम जी से प्रेम करेंगे तो गायत्री माता को काहे तकलीफ होगी? राम जी आप जान लीजिए, भगवान राम, कृष्ण, शिव सब गायत्री माता की संतान है। गायत्री जगत जननी है, देव माता है। आप राम की पूजा करते करिए, कृष्ण की पूजा करते करिए, लेकिन मंत्र गायत्री का होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना। मंत्र गायत्री का जपिए, अगरबत्ती किसी को दिखाइए, प्रणाम किसी को करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप निस्संदेह होकर के काम करें और कला करके गायत्री को इष्ट नहीं बनाते तो आप अपने इष्ट शिव को बनाइए, राम को बनाइए, कृष्ण को बनाइए, सबको बनाइए, कोई परेशानी की बात नहीं। तो आपका ये मंत्र, आपका ये ग्रंथ, पूज्य गुरुदेव का साहित्य, आपके जीवन में संत, आपके जीवन में पंथ और आपके जीवन में आपका भगवंत, कोई भी है, बस बात बन जाएगी। अब यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो गायत्री से संबंधित, ये दीक्षा से संबंधित, गुरु से संबंधित, तो आप खड़े होकर के अभी पूछ सकते हैं और हम अवश्य उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। और सवेरे आप 8 बजे आएंगे, बिना कुछ खाए पिए आएंगे। बहुत भूख लगे तो फलाहार करके आइए और आकर के आप जो है दीक्षा में बैठ जाइएगा। संभव हो तो पीले कपड़े में आइए और नहीं संभव हो तो किसी भी कपड़ा पहन के जरूर आइएगा, क्योंकि ठंडी लग जाएगी भैया। पीला ना हो तो नीला चलेगा, हरा चलेगा, सब चलेगा, सब भगवान का ही दिया हुआ है। हाँ, पीला हो तो एक परिधान में सब ज्यादा अच्छे लगेंगे। आप सवेरे आ जाइएगा, आपको कल हम दीक्षा गुरुजी से दिलाएंगे और दिला करके फिर हम चले जाएंगे और आप जीवन भर गुरुदेव का आश्रय पाकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बस बात बन जाएगी। आपको एक प्यारा सा भजन सुना देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर दीप यज्ञ की तैयारी करेंगे। दीप यज्ञ के कौन यजमान बनेंगे, उन पति पत्नी को पहले से निर्धारित करके यहाँ सर्वतोभद्र मंडप के पास बिठा लीजिए। और वहाँ तो बुखार बढ़ता जा रहा है भैया, आइए। हो मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी गाइए, सब गाइए। दूसरी कोई हस्ती नहीं है।
जो बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं पर बरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। भावपूर्वक तालियां बजाएं। सब जगह हमको माया सताती, युक्ति बचने की समझ में न आती। सब जगह हमको माया सताती, युक्ति बचने की समझ में न आती। सब जगह हमको माया सताती, युक्ति बचने की समझ में न आती। सब जगह हमको माया सताती, युक्ति बचने की समझ में न आती। ये माया बहुत परेशान करती है। अभी आप घर पे होते तो कभी बेटे की चिंता में, कभी बहू की चिंता में, कभी पड़ोसी की चिंता में परेशान ही रहते। पर आप सब ईमानदारी से बताइएगा, जितनी देर आप यहाँ आकर के बैठे हैं, किसी भी प्रकार की चिंता आपको हुई? बोलो भाई, 2 घंटे बीतने जा रहा है, किसी भी प्रकार की चिंता किसी को हुई? हाँ या ना? जरा जोर से बोलिए, हाँ या ना? ना ना, हाथ तो हिला के दिखाओ भाई। हाँ, किसी को कोई चिंता नहीं हुई ना। पता है क्यों? क्योंकि आप गुरुजी के संरक्षण में बैठे हैं। अरे पूरा जीवन यदि गुरु के संरक्षण में आ गया ना, तो सारी चिंता समाप्त हो जाएगी और जीवन बदल जाएगा। इनकी बस्ती में जो आके बसते, इनकी बस्ती में जो आके बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में। सागर में हम खाते गोता, आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता। ज्ञान सागर में हम खाते गोता, आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता। आप पूछो अपने आप से, आप जितनी देर यहाँ बैठे, किसी को भूख लगी क्या? बोलो भाई, किसी को प्यास लगी? किसी को मच्छर ने काटा? किसी के शरीर में दर्द है? कुछ पता चल रहा है? नहीं ना। शरीर का भान ही खो गया। किसका ध्यान है? केवल अपनी अंतरात्मा का। क्यों है? सद्गुरु चिंतन में जो लोग रहते, सद्गुरु चिंतन में जो लोग रहते, चिंता नागिन फिर डसती नहीं है। सद्गुरु गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में, मेरे गुरुदेव जैसी जगत में, मेरे गुरुदेव जैसी जगत में। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो।